नमस्कार सभी को। बिहार जीविका भर्ती का आंसर की जारी अभी तक नहीं किया गया है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और चाहे एरिया कोऑर्डिनेटर का अभी तक आंसर की जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं कि सर इसका आंसर की कब आएगा। साथ ही साथ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का कटअप कितना जाने वाला है, एक जो है एडजेट कितना कटअप जाएगा, सेफ स्कोर क्या रहने वाली है, ये भी आपके मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा चल रही है। इसी को लेके इस सेशन में हम लोग पहले देखेंगे कटअप, वो भी कैटेगरी वाइज कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कटअप कितना जाने वाला है, फिर उसके बाद एरिया कोऑर्डिनेटर कटअप क्या जाएगा, और कैटेगरी वाइज भी देखेंगे, और मेल का कटअप कितना जाएगा, फीमेल का कटअप कितना जाएगा, ये भी जानेंगे। और फिर उसके बाद आंसर की कब जारी होगा ये भी देखेंगे। देखिए, कटअप जानने से पहले जो एक बेसिक जानकारी होता है वो सभी को मालूम होना चाहिए। अगर आप सभी को मालूम होगा कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, देखिए टोटल पोस्ट 2742 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी बिहार जीविका भर्ती का, जिसमें कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में देखा जाए तो 1177 पोस्ट था, वहीं पे एरिया कोऑर्डिनेटर में देखा जाए तो 374 पोस्ट था। यहाँ पे एक बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट आया था, इसमें एक चीज की छूट मिली थी। जो लड़की लोग है वो 12th पास वाले लड़की भी जो है ना इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती थी, जिसके कारण क्या हो गया, इसमें फीमेल की संख्या ज्यादा हो गई, यानी कि काफी ज्यादा लड़कियों लोगों ने इस पोस्ट को भरा था। और साथ ही अगर बातचीत किया जाएगा तो एरिया कोऑर्डिनेटर में, लड़कियों की संख्या कम देखने को मिली है। जहां पे बातचीत किया जाए यहाँ पे लड़कों की संख्या ज्यादा है, और एरिया कोऑर्डिनेटर वही लोग भरे थे जिनको लग रहा था कि मुझे थोड़ा एक अच्छा पोस्ट मिले, थोड़ा वेतन मिले, जो थोड़ा पढ़ाई में ठीक ठाक थे। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अभी कटअप समझाऊंगा तो ये सब थ्योरी यानी कि ये सब आपको कंसेप्ट जो है ना इस बेस पे आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में कटअप इतना ही जाने वाला है। तो इसमें क्या था, फीमेल की संख्या ज्यादा था। अब यहाँ पे एक चीज को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्वेश्चन का लेवल को समझना मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन लेवल जो था ना कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का चाहे एरिया कोऑर्डिनेटर का, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया था, मैंने खुद एग्जाम दे के आया हूं, और मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैं देखा था कि कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जब मैंने एग्जाम सेंटर पे पहुंचा था तो उससे कई सारे विद्यार्थियों से मैंने रिव्यू लिया था कि आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया, कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। इसलिए आप देखिएगा हमारे चैनल पे, अभी मोरिया सर चैनल पे, मैं एनालिसिस भी करवाया था, रियल क्वेश्चन के साथ मैंने एनालिसिस करवाया था, ए टू एडजेड क्वेश्चन के साथ, क्योंकि खुद एग्जाम दिए थे। मेरे और भी कई सारे जो साथ में थे उन्होंने भी एग्जाम दिया था, और भी कई सारे स्टूडेंट थे जो कि मुझे पहले से जानते, उन्होंने भी एग्जाम दिया था। मैंने सभी का रिव्यू लिया और मैंने पूछा कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो। तो उस रिव्यू के आधार पे, और कई सारे स्टूडेंट ने तो कमेंट सेक्शन में भी बताया था, तो उस आधार पे, उस बेस्ड के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि रीजनिंग से टोटल 11 क्वेश्चन था, और 11 क्वेश्चन में लगभग स्टूडेंट जो है ना 11 के 11 क्वेश्चन सही करके आ रहे थे। रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कहा जाए तो इजी क्वेश्चन था, यानी कि जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा था वो 11 का 11 क्वेश्चन सही करके आ रहा था। ये रियलिटी हो सकता, मैं अब ये नहीं बोलता कि टोटल स्टूडेंट, अधिकांशतः स्टूडेंट 11 क्वेश्चन सही करके आ रहे थे। उसके बाद मैथ की जहां तक बातचीत किया जाएगा, मैथ का 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, मैथ में 12 में से 10 से 11 क्वेश्चन सब लोग सही करके आ रहे थे। क्योंकि देखिए अब जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम तो पहली बार तैयारी किए थे, इतना अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। तो देखिए आप पहली बार तैयारी किए, आप इतना अटेम्प्ट नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा था जो कि पहले से जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा था, वो पहले से मैथ पढ़ रहा था, वो पहले से रीजनिंग पढ़ रहा था, इसलिए मैथ रीजनिंग क्वेश्चन को उन्होंने बनाया था। ये रियलिटी है। तो मैथ में 12 क्वेश्चन में से 10 से 11 क्वेश्चन सही करके आ रहे थे स्टूडेंट, किसी ने 10 सही किया, किसी ने 11 सही किया। ठीक है, उसके बाद अगर बातचीत किया जाएगा तो जीके की बातचीत किया जाएगा। जीके से 17 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और 17 क्वेश्चन में जीके में आप सभी को मालूम होगा कि अब की बार बिहार जीविका ने धोखा दिया, सिलेबस कुछ और दिया था और यहां से पूछा और किया गया था। जीके में क्या था कि जीके में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, करंट अफेयर, और करंट अफेयर से बातचीत किया जाएगा तो करंट अफेयर से ही 10 क्वेश्चन था, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन तो विद्यार्थी मॉडर्न हिस्ट्री का बना लेता था, स्टेटिस्टिक्स का जो है ना, जो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहां से 2 क्वेश्चन बना लेता था, लेकिन करंट अफेयर में आके वो फंस जाता था। करंट अफेयर इतना हार्ड लेवल का पूछा जा रहा था कि अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा था स्टूडेंट लोग, चाहे बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट क्यों ना पढ़ने वाला हो। ठीक है, उन्होंने भी अटेम्प्ट नहीं किया था, बहुत कुछ तो समझ में भी नहीं आ रहा था करंट अफेयर पूछा कहां से जा रहा है। तो अगर बातचीत किया जाएगा तो स्टूडेंट का जब रिव्यू मैंने लिया तो जीके में जो है वो 9 से 10 क्वेश्चन ही सही कर रहा था, 17
क्वेश्चन में वो 9 क्वेश्चन उसका बहुत हो गया, 9 से 10 क्वेश्चन बहुत हो गया, 7 से 8 क्वेश्चन उसका हर हाल में गलती हो रहा था, यानी कि वो अटेम्प्ट नहीं कर। देखिए नेगेटिव मार्क नहीं है, हम पहले बता रहे हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन है। तो अटेम्प्ट तो सब कर रहा था, मतलब आपको ये बता रहे कि एग्जैक्ट मतलब सही कितना अटेम्प्ट कर रहा था, तो सही जो है ना वो 9 क्वेश्चन ही सही कर रहा था। बाद बाकी अब तो उसको लग रहा था कि कुछ है ना, नेगेटिव नहीं है, तुक्का मारते, तुक्का मार दिया वो अलग वाली बात है, लेकिन सही कर रहा था 9 ही क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे करंट पे सबको पानी पिला दिया था। ये रियलिटी है, मैंने खुद एग्जाम दिया हूँ, मैं जीके पढ़ाता हूँ और इसी चैनल पे पढ़ाता हूँ। मैं एग्जाम इसलिए देता था कि पता चले किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। तो मैंने खुद एग्जाम इसी कारण से दिया था ताकि मुझे अनुभव हो कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे है नहीं है। और मैंने खुद भी करंट अफेयर को जब मैंने देखा तो पता चला कि नहीं, करंट अफेयर एक लेवल का पूछा गया था, ठीक है, आम स्टूडेंट से बन ही नहीं पाता। तो 9 क्वेश्चन यहाँ पे जीके में जो है ना अधिकांश स्टूडेंट ने सही करके आया। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज की बातचीत किया जाएगा, तो 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन स्टूडेंट ने सही किया है। देखिए मैं सब्जेक्ट नॉलेज भी पढ़ाया था, और सब्जेक्ट नॉलेज का मैं खुद लॉजिक दिया था, तो सब्जेक्ट नॉलेज तो मैंने तो 20 में से 20 क्वेश्चन, 20 में से 19 क्वेश्चन मेरा सही है, मैंने चेक भी किया था। तो लेकिन स्टूडेंट जो एक आम स्टूडेंट है, जब उनसे मैंने रिव्यू लिया तो 20 क्वेश्चन से अगर बातचीत किया जाएगा तो उन्होंने जो है ना मात्र यानी कि बोला कि सर 15 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सही है, और जो 4 से 5 क्वेश्चन है ना, किसी किसी में इसवी पूछ दिया था, किसी किसी में कंसेप्ट बेस्ड पूछ दिया। तो बोला कि कंसेप्ट बेस्ड वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें डॉट बुझाता है, और कोई इसवी है ना, तो जो इसवी वाला क्वेश्चन पूछा था कि ये योजना कब से स्टार्ट हुई, वो सब गलत हुआ है। लगभग 15 क्वेश्चन लेकिन सबने सही किया। सब्जेक्ट नॉलेज कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, और आप लोग भी एग्जाम देंगे, आप लोग को भी पता होगा। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे सही करके आ रहे थे। वही कंप्यूटर से बातचीत किया जाएगा। देखिए कंप्यूटर में हुआ क्या, कंप्यूटर क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन स्टूडेंट उतना पढ़ ही नहीं पाया कंप्यूटर, क्योंकि स्टार्टिंग से कोई पढ़ता नहीं है उस तरीके से। तो लेकिन इसके बावजूद जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़ के गया था, उन्होंने बोला कि 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। किसी ने 7 क्वेश्चन, किसी ने 8 क्वेश्चन, कंप्यूटर से बातचीत किया जाएगा 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। तो अब आप खुद जब आप इसे अनुमान लगाइएगा तो आप खुद देख लीजिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है स्टूडेंट लोग। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 11, 10, 21, 9 कितना हो गया 30, और 30 की बातचीत उसके बाद 30, 10, 40, 45, अब 45 7 कितना हो गया आपका, से 45 7 52, यानी कि हमने अगर हाईएस्ट भी देखा ना तो 52 से 53 हाईएस्ट गया है। तो इससे ज्यादा किसी ने बना के नहीं आया। अब एक आध को छोड़ करके एवरेज की बातचीत कर रहे हैं, इससे ज्यादा किसी ने क्वेश्चन बना के ही नहीं आया है, ठीक है। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, बहुत सारे अनुभव पे मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं एकदम से फेंक निकले आगे, ठीक है। और बातचीत किया जाएगा, अटेंडेंस की, तो 75% अटेंडेंस था, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया तो प्रूफ मैंने देखा था एकदम से कि 75% जो है ना विद्यार्थियों ने अटेंडेंस दिया था। कुछ ही स्टूडेंट नहीं जा रहे थे, बाद में कि बहुत ज्यादा भीड़ था, लगभग स्टूडेंट जा रहे थे एग्जाम देने के लिए, और वो भी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में, एरिया कोऑर्डिनेटर में काफी ज्यादा स्टूडेंट गया था एग्जाम देने। उसके बाद बातचीत किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन की। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज आपका एग्जाम हुआ, एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ आपका, शिफ्ट वाइज एग्जाम हुआ। एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था, और वो भी बहुत सारे दिन, यानी कि 10 से 15 दिन के जो है ना आपका एग्जाम चला था। तो इसलिए वहां पे नॉर्मलाइजेशन लगता है। नॉर्मलाइजेशन होता क्या, इसको समझा देते हैं। अगर देखिए शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आया, किसी की शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन, किसी की शिफ्ट में आसान क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको एक करने के लिए, उसको जो है समान रूप लाने के लिए क्या किया जाता है आयोग के द्वारा, कि जिसके में आसान क्वेश्चन ज्यादा है उसका उसका नंबर जो है ना या तो उतना ही रहने देता है या थोड़ा बहुत कम कर देता है। जिसमें अगर बातचीत किया जाएगा जिसका हार्ड क्वेश्चन है और विद्यार्थी ने हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उसका नंबर बढ़ा दिया जाता है, 2-3 मार्क बढ़ा दिया जाता है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन आपके एग्जाम में चलेगा, नॉर्मलाइजेशन लगेगा। लेकिन अभी जो मैं आपको कटअप बताने वाला हूँ, ये आपको रॉ मार्क पे बताने वाला हूँ, यानी कि बिना नॉर्मलाइजेशन का मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, और दूसरी बात, एक बात और जान लीजिएगा, जो मैं कटअप बताने वाला हूँ, ये कटअप अगर एग्जाम सही तरीके से, एग्जाम तो सही तरीके से हुआ, उसमें कोई धांधली नहीं हुआ, अगर रिजल्ट सही तरीके से आया तो ये कटअप काम करेगा। अगर रिजल्ट में धांधली हुई या फिर कहीं भी कुछ भी आपको सुनने को आ जाएगा और सेटिंग हुआ ये वो फलना चिलना जितना भी अगर कुछ होता है तो फिर ये रिजल्ट हाई हो जाएगा। अगर सही तरीके से, क्योंकि मैंने एक और कटअप का वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने उस चीज को देखते हुए बनाया था,
वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बनाया था, क्योंकि हाईएस्ट कटअप इसलिए बनाया था क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में क्या है, आंसर की स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी नहीं किया गया, जो कि स्टूडेंट के साथ एक तरह से धोखा हुआ, धांधली हुआ। ये दर्शा रहा कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए, आगे कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए स्टूडेंट रिस्पॉन्स की आंसर की जारी नहीं किया गया। तो मैं उस चीज को देखते हुए एक कटअप का वीडियो बनाया था जो कि हाईएस्ट बनाया था, क्योंकि उस चीज को मैंने देखा था। अगर धांधली होती है रिजल्ट में, अगर कुछ ऐसा ऐसा होता है, तो स्वाभाविक सी बात है, आप भी समझदार हो, आप भी समझ सकते हो कि कटअप आपका हाई चला जाएगा। अगर धांधली नहीं हुई, अगर बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा, तो एक आम स्टूडेंट इतना ही सही कर पाएगा और इतना ही कटअप जाएगा, जो कि ये आपका जो है ना रो मार्क्स पे कटअप है। अगर जहां पे कटअप में अगर बातचीत किया जाएगा, जनरल वाले का 52 से 55 बहुत हो गया, 52 से लेकर के 55, 55 हाईएस्ट हम बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट आपको निकाल के दिखा दिए। 55 से ज्यादा हर हाल में किसी भी हाल में नहीं जाएगा। जनरल वाले का मेल में बातचीत कर रहे 52 से 55 जाएगा। ये किसके लिए है? ये है कॉमेडी कोएटर और एरिया कोएटर। अब कैसे दोनों का सेम क्यों चला जाएगा? दोनों का लगभग सेम इसलिए जाएगा क्योंकि एक में पोस्ट कम है, स्टूडेंट भी कम भराता है, ठीक है, और एक में पोस्ट ज्यादा है, स्टूडेंट भी ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों का लगभग लगभग कटअप सेम आसपास ही रहेगा, एक दो का अंतर हुआ तो हुआ, बाद बाकी आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो जनरल का 52 से 55 जाएगा। वहीं पे अगर बातचीत किया जाएगा जनरल में फीमेल का, तो 50 से 52 जाएगा। आप बोलोगे नहीं सर फीमेल का और भी कम चला जाएगा, तो देखिए फीमेल का अगर बातचीत किया जाए जनरल में अगर बातचीत किया जाएगा तो 50 से 52 आने वाला, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि कॉमेडी कोऑर्डिनेटर में जो है फीमेल भी 12th पास पे था, जिसके कारण काफी ज्यादा लड़कियों ने फॉर्म भरा था। उसके बाद जानते हैं ईडब्ल्यूएस का। देखिए ईडब्ल्यूएस का 45 से 47 जाएगा। आप लोग सर इतना कम क्यों जाएगा? क्योंकि आप ही सोचिए कि कॉमेडी कोऑर्डिनेटर का जो तनख्वाह होता है वो 15,000 होता है, और एरिया कोऑर्डिनेटर का अगर बातचीत किया जाएगा तो 22,000 होता है। अब आप खुद सोचिए कि जो जनरल में होता है वो अधिकांशतः तो धनी होता है, धनी होता है, ठीक है, धनी होता है, यानी कि धनी मतलब एक जाति से कहा जाए, यानी कि उनका बैकग्राउंड मजबूत होता है, बैकग्राउंड अच्छा खासा होता है। तो अच्छे खासा बैकग्राउंड वाले ये कम तनख्वाह वाले में नहीं जाएगा। लेकिन अगर बातचीत किया जाएगा जो ईडब्ल्यूएस में होता है, वो क्या होता है, उसका बैकग्राउंड तो ठीक रहता है, लेकिन वो इनकम की दृष्टि से, मतलब रुपया पैसा की दृष्टि से थोड़ा कम रहता है, इसलिए ईडब्ल्यूएस का कटअप बहुत कम जाएगा, 45 से 47 जाएगा। वहीं पे ईडब्ल्यूएस में लड़की की बात किया 43 से 45, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इस कैटेगरी वाले जो लड़की है वो 15,000 के लिए जो है ना, मुझे नहीं लगता कि 15,000 वो भी अर्ध सरकारी नौकरी के लिए ज्यादा फॉर्म भरी होगी, बहुत कम स्टूडेंट फॉर्म भरा होगा, ये रियलिटी है, आप लोग भी जानते होंगे। इसलिए इसका कटअप जो है ना 43 से 45 ही रहने वाला। ईडब्ल्यूएस का कटअप वैसे कम जाता भी है, ठीक है, बीसी से भी कम जाता है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, ओबीसी से कम कटअप, बहुत कम कटअप जाता है ईडब्ल्यूएस का। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस का 43 से 45 जाएगा। ईबीसी की बातचीत किया जाएगा तो 47 से 50 रहेगा मेल में। वही ईबीसी का फीमेल में बातचीत किया जाएगा तो 46 से 49 रहने वाला है। वहीं पे बीसी यानी कि ओबीसी वगैरह बीसी का बातचीत किया जाएगा तो बीसी का 48 से 51 रहेगा मेल में। वहीं फीमेल में बातचीत किया जाएगा 47 से 50 रहने वाली है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी मेल में 48 जाएगा और फीमेल में 47 जाएगा, मैंने रीजन समझा रखा है, क्योंकि ये देखिए एरिया कोटा में फीमेल का थोड़ा कम जाएगा, एरिया कोटा में फीमेल का थोड़ा इससे कम जाएगा, लेकिन कॉमेडी कोटा में एग्जैक्ट यही जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमेडी कोटा में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। उसके बाद एससी में बातचीत किया जाए तो 40 से 43 एससी में मेल का कटअप रहने वाला है। वहीं बातचीत किया जाएगा एससी में फीमेल का तो 39 से 42 कटअप रहने वाला है। वहीं अगर बातचीत किया जाएगा एसटी में तो एसटी में 42 से 44 कटअप रहने वाला है। देखिए एससी से कटअप ज्यादा जाता है एसटी का, ये सबको मालूम है, कटअप ज्यादा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो एसटी का 42 से 44। वहीं एसटी में अगर फीमेल की बातचीत किया जाएगा तो 41 से 43 कटअप जाने वाला है। आप ये मान लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, मैं रियलिटी बताऊंगा, अगर कहीं भी धांधली नहीं होती है, ठीक है, सब कुछ सही तरीके से होता है, आंसर की जारी किया जाएगा, रिजल्ट बढ़िया तरीके से जारी किया जाएगा, तो लिख के दे रहे हैं कि आपका कटअप इसी के आसपास रहेगा, यानी कि इतना ही रहने वाला है। ये रो मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन में होगा क्या कि किसी किसी का, क्योंकि शिफ्ट वाइज है, अब तो मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सा शिफ्ट वाइज एग्जाम दिया, कौन सा किस में दिया, मैं तो आपको ओवरऑल बता रहा हूं। तो शिफ्ट वाइज में क्या होगा कि किसी किसी का जो है ना थोड़ा बढ़ भी सकता है, किसी किसी का थोड़ा घट भी सकता है, कटअप थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो शिफ्ट पे डिपेंड कर जाएगा। तो शिफ्ट में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद थोड़ा कटअप बढ़ सकता है, थोड़ा कटअप घट सकता है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। लेकिन रॉ मार्क्स में अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट आपका यही कटअप होने वाला है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जो है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, यही कटअप आने वाला है। क्योंकि मैंने इससे पहले बिहार डीएलएड में सबने बोला था कि बहुत हाईएस्ट कटअप जाएगा, मैंने बोला था कि बिहार डीएलएड का कटअप अगर सही से हुआ एग्जाम तो कम कटअप जाएगा, और जितना मैंने बताया उतना ही कटअप गया। उसके बाद बिहार पुलिस का भी मैंने कटअप बताया था, उतना ही कटअप गया, एग्जैक्ट वहीं पे गया। तो यानी कि
जितना भी तक मैंने कटअप बताया, अब आप जो भी मान लीजिए एक्सपीरियंस मान लीजिए, जो भी अनुभव मान लीजिए, लेकिन कटअप जो है ना लगभग वो उतना के आसपास ही रहा, एग्जैक्ट यही कटअप आने वाला है। अब इसके बाद देख लेते हैं आपके मन में जो एक सवाल आ रही है कि आंसर की लेकर के, आंसर की को लेकर के आ रही है कि सर आंसर की कब जारी किया जाएगा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का। देखिए आंसर की अगर बातचीत किया जाएगा तो आंसर की कम्युनिटी और एरिया कोऑर्डिनेटर का जो जारी किया जाएगा, तो इसका जारी किया जाएगा 29 से 30 जनवरी के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि ओवरऑल अगर बातचीत किया जाएगा, ओवरऑल अगर बातचीत किया जाएगा आंसर की को लेकर के, तो आपका दिसंबर तक में, यानी कि लास्ट दिसंबर से पहले आंसर की जारी हो जाएगा हर हाल में। अब आपके मन में आता है सर रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो रिजल्ट के अगर बारे में बातचीत किया जाएगा तो रिजल्ट में टाइम लगेगा, और रिजल्ट में अगर बातचीत किया जाएगा जनवरी के, आप रिजल्ट को जनवरी के लास्ट तक मान सकते हो, लास्ट जनवरी तक में रिजल्ट भी आ जाएगा, लास्ट जनवरी तक में रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे अभी आयोग काफी ज्यादा एकदम से सिंसियर होकर काम कर रहे हैं, और आप खुद देखिए कि एग्जाम डेट दिया, एग्जाम लिया एकदम टाइमली, आंसर की भी टाइमली जारी किया, हालांकि आंसर की स्टूडेंट रिस्पॉन्स की जारी नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन आंसर की भी जारी किया। उसके बाद रिजल्ट भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, लास्ट जनवरी तक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आंसर की आपका 29 से 30 जनवरी में आ जाएगा, आप लोग घबराए नहीं, आंसर की आ जाएगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आपको कौन सा टॉपिक पे आपको देखना है, इस टॉपिक पर अगर बातचीत आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे जो है ना करंट अफेयर का एक सीरीज लेके आ रहे हैं जो कि लाइव रहेंगे। आप करंट अफेयर आप डेली देखते चले जाइएगा, क्योंकि आप खुद देखें कि अभी बिहार में जितना एग्जाम रहा टोटल में करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, और जो पहली बार है लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।